हेलो गाइस, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम के.सी सिन्हा का चैप्टर 2 जो है आपका बहुपद, जो कि एनसीईआरटी का भी चैप्टर है और क्लास 10 की किसी भी बुक आप लीजिए उसमें सारे का जो चैप्टर नंबर 2 है वो बहुपद ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुपद है क्या, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हैं, सारी चीज़ें हम क्या है आज हम इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भी इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा, तो पार्ट 2 आप देखना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो ये जो वीडियो है वो क्लास 9, 10 दोनों के लिए है। तो दोनों की बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे आखिर बहुपद है क्या, क्या क्या चीज़ें बहुपद में होती है, पद क्या होता है, घात क्या होता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बने रही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को आगे जितने तक हो सके पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए, तो सबसे पहले हमने लिखा है राशि। ठीक है, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। या आप कह सकते हैं राशि बराबर हो सकता है चर प्लस अचर संख्याओं को हम राशि कहते हैं। ठीक है, यानी चर और अचर को यदि हम ऐड कर दें तो वो एक राशि बन जाती है। जैसे अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो क्या है कि 10 रुपये एक राशि है। या आपके पास क्या है 10, जैसे 10 रुपया, तो 10 था साथ में रुपया भी था, तो 10 मान लीजिए कि 10 जो है वो आपका अचर है और जो रुपया हो गया वो आपका चर हो गया। चर कहते हैं वैसा जिसका मान कभी भी क्या है हमेशा बदलते रहता है। सॉरी, कह सकते हैं चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा क्या है बदलते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी क ख ग घ राम रेम जो भी आपको लिखना है। जैसे एक्स का मान किसी प्रश्न के लिए 1 भी आ सकता है, एक्स का मान किसी प्रश्न में 4 आ सकता है, किसी का मान कुछ भी आ सकता है। उसी प्रकार ये सारी चीज़ें क्या है हमेशा इसका मान क्या होता है बदलते रहता है। जबकि अचर राशियाँ वैसी राशियाँ हैं जिसका मान कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे आप जानते हैं 1 का मान कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि चर का जो मान, चर वैसी राशियां हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अचर वैसी राशियां हैं जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। तो बीजीय व्यंजक हमने देखिए लिखा है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? कहता है चर के साथ अचर संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में लिखना ही बीजीय व्यंजक। यदि मान लीजिए कि x के साथ हमने 4 जोड़ दिया तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। हमने क्या है कि y के साथ मान लीजिए 15 घटा दिया, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। तो या हमने कह दिया 2 × x, तो ये हो गया, ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। या x भाग 2 या x बटा 2 या y बटा 5, ये सारी चीज़ें क्या है बीजीय व्यंजक कहलाती है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर के साथ अचर के जोड़ घटाव गुना भाग, इन सारी चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो वो सारी जो संख्याएं प्राप्त होगी वो क्या है बीजीय व्यंजक कहलाती है। चलिए, तो अभी हमने जाना कि राशि क्या होती है। तो चलिए अब बहुपद की बात करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हमने लिखा है कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x में केवल अऋणात्मक घात या पावर हो। x जगह पर y भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या इस पे में जाएंगे, लेकिन चलिए x पर हम ले रहे हैं। तो कहता है x में बहुपद चर जो होता है x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x में केवल अऋणात्मक घात हो, यानी बाई चांस x पर पावर कुछ भी है तो एक बहुपद है। ठीक है, बाई चांस मान लीजिए तो एक बहुपद है, लेकिन x पर कभी भी ऋणात्मक पद नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुपद नहीं होगा, जबकि ये बहुपद होगा। ठीक है, देखिए इसकी एक और परिभाषा दी गई। यदि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यू प्लस डॉट 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 an पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an डज नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक हो तो बहुपद कहलाता है। यह आपको लग रहा है a0 क्या है, a1x क्या है। देखिए यहाँ पर x नहीं था, यदि ये कुछ नहीं है तो इस पर मतलब है क्या कि पावर 0 है ना। यदि x है नहीं कुछ तो पावर 1 है, यानी हमेशा देखिए पावर बढ़ रहा है ना। और लास्ट में n यानी कोई लास्ट नंबर होता है। इसी प्रकार a0 है मतलब कोई ऐसा नंबर है जो नहीं के बराबर है। यानी मान लीजिए कि 0 है, 0x है। ठीक है, 0x टू द पावर 0 है। मान लेते हैं कोई ऐसा संख्या 1 है, x पर पावर 1 है, प्लस 2 है, अगला संख्या 2 है, प्लस 3 है, x पर पावर क्यूब, प्लस डॉट 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 क्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है, लास्ट संख्या n है। ठीक है, n x टू द पावर
n है। तो वही संख्या मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं a है, a1 है, 2 है, 3 है। तो इसी प्रकार मान लीजिए है कोई संख्या यदि इस रूप का हो तथा जो पावर जो लिखा हो वो पावर क्या हो, अऋणात्मक हो, बल्कि मतलब माइनस वाला नहीं होना चाहिए बल्कि वो प्लस वाला संख्या होना है। आप देख सकते हैं कि हमने जो भी पावर लिखा है वो प्लस वाली संख्या है, ना कि कोई भी संख्या क्या है माइनस वाली नहीं है। तो यदि इस क्रम में लिखा हुआ दिख जाए तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद यानी बहुपद कहते हैं जिसमें पद की संख्या का हमको पता नहीं लेकिन लगातार संख्या क्या है चली जा रही, कितना भी हो सकता है। मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया 2x प्लस क्या है 4x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि देखिए क्रम में है, 2 हुआ फिर 1 आया फिर इस पर x⁻0 कह सकते हैं। या अगर ऐसे लिख दे 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x3, तो यहाँ भी एक क्रम चल रहा है। ठीक है, आरोही अवरोही के क्रम में चल रहा है ना दोनों। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है, क्योंकि ये इस रूप का है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पावर है वो क्या है क्रम में या तो बढ़ रहा है चाहे क्या हो रहा है घट रहा है, लेकिन अऋणात्मक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, चलिए नीचे हमने लिखा है, देखिए बहुपद का गुणांक क्या होता है बउआ, तो कहता है कि a0 a1 डॉट 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 an को बहुपद a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 का गुणांक कहते हैं। यानी गुणांक का मतलब है बाई चांस लिखा है 2x स्क्वायर, तो अगर आपसे पूछे कि इसमें बहुपद का गुणांक क्या है, तो देखिए बहुपद जो x स्क्वायर है इसमें गुना क्या हुआ है बउआ, 2 हुआ, तो इसका क्या है 2 है। प्लस मान लेते हैं 4x प्लस 5 है, तो इसका गुणांक क्या है 4 है, और इसका गुणांक क्या है बउआ 5। नहीं कुछ तो इसमें x⁻0 है ना, x⁻, यानी किसी संख्या पर 0 का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 5 गुना 1 5 ही हुआ ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका गुणांक क्या क्या था बउआ, 2 था, 4 था और 5। यदि हाँ ऐसे प्रश्न पूछता कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक बताइए इस प्रश्न में, तो क्या बताते, 2 बताते। x का गुणांक बताए तो x का गुणांक क्या है 4, क्योंकि x पर कुछ नहीं तो पावर 1 तो हमेशा होता है। यदि पूछा x⁻0 का गुणांक क्या है तो 5 बताएंगे। तो इसी को हम गुणांक कहते हैं। गुणांक देखिए आप हमने जो लिखा ये ऊपर वाला जो बहुपद था उसी के आधार पर हमने लिखा कि बहुपद का गुणांक क्या किसे कहेंगे, तो परिभाषा बताएंगे a0 a1 डॉट 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 a2 an को बहुपद जो है a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an xn का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यानी किसी बहुपद में जो नंबर क्या है x y z यानी चर के साथ जो भी गुना है वो क्या है उसका गुणांक कहलाता है। याद रखना कि बहुपद में कोई भी संख्या जो है जो चर के साथ गुना के रूप में हो या लगी हुई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका गुणांक कहते हैं। बाय चांस मान लीजिए एक काम करते हैं, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। अब एक आदमी है, इसके क्या है शर्ट पैंट क्या है ये पहना हुआ है, ठीक है, शर्ट पैंट क्या है ये पहना हुआ आदमी है। अब कहें कि इसका गुणांक क्या है बउआ, तो इसके साथ गुना क्या है, इसका कपड़ा इसका क्या है गुना है। आदमी तो नंगा आया था ना, लेकिन क्या है इसका साथ गुना क्या है इसका कपड़ा। तो उसी प्रकार बहुपद क्या है, बहुपद भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसके साथ गुना क्या हो गया जो नंबर था यानी अचर संख्या। तो ठीक है, तो यही है हमारा, इसे ही हम कहते हैं बहुपद का गुणांक। चलिए अब हम जानेंगे कि बहुपद का घातांक किसे कहते हैं। कहता है चर x के महत्तम घात को बहुपद घात कहते हैं। यदि हम बाई चांस x के रूप में लेते हैं तो यदि y के रूप में लेंगे तो चर y हो जाएगा, यदि z लेंगे तो चर z हो जाएगा, यदि क लेते हैं तो क हो जाएगा, राम लेते हैं तो चर राम हो जाएगा। मान लीजिए कि क्या ऐसा प्रश्न दिया गया 2x पर पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर कुछ नहीं है प्लस लेते हैं 5। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें घात क्या, तो बताएं, देखना है कि x यदि x के रूप में है तो x के रूप में महत्तम घात, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा घात क्या है बउआ, देखें तो 4 से बड़ा 5 है, तो सबसे महत्तम घात क्या दिख रहा है 5, तो इसका महत्तम घात क्या है 5। तो याद रखना है कि चर x में यदि बाय चांस प्रश्न ऐसे दे देता 2/² प्लस 3, तो इसका आंसर क्या था, महत्तम घात, सबसे बड़ा घात क्या 2 है, तो 2 है आंसर। तो इस प्रकार क्या है कह सकते हैं किसी बहुपद के महत्तम घात को उस बहुपद का क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। नेक्स्ट है बहुपद के पद। जिस प्रकार एक समझिए एक उसके बाद हम समझेंगे, एक आदमी है, ठीक है,
अगर इस बहुपद के पद पूछे, मान लीजिए एक बहुपद है जिसका पद क्या है, आँख है, नाक है, टांगे हैं, इसके हाथ हैं, इसका बॉडी है, इसका पेट है, फिर क्या है, और जितनी सारी बॉडी पार्ट्स उसके पद कहलाते हैं। तो समझ लीजिए a0 a1 x प्लस a2 x, उसको अलग अलग हमने लिखा है बहुपद, इतना क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे एक आदमी था, एक पूरा जुटा हुआ आदमी था, लेकिन क्या है अब इसके पद हमको निकालना है, तो हाथ कहेंगे, आँख कहेंगे, नाक कहेंगे, मुंह कहेंगे, इसका हेयर जो हो गया हेयर कहेंगे, पैर कहेंगे। तो अलग अलग चीज़ें अगर अंग अलग अलग कर देते हैं तो उसके क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे अगर बाई चांस प्रश्न में ऐसे पूछ दे +4x + 5, आप पूछे कि इसके पद क्या कहें, तो पद क्या कहें 2x², इसके और पद क्या है 4x और 5 है, ये तीनों इसको क्या है, पद है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमने लिखा है बहुपद के संकेत किसे कहते हैं। तो बहुपद को जिस रूप में क्या होता है, दर्शाया जाता है, उसको हम उसका संकेत कहते हैं। बाई चांस यही प्रश्न हम लिखते हैं 2x² + 4x + 5, ये एक बहुपद है लेकिन इसको दर्शाया नहीं गया। मान लेते हैं हम इसको px दर्शा देते हैं, क्योंकि x के फॉर्म में अगर यही प्रश्न ऐसे रहता 2a² + 4a + 5, तो इसको हम दर्शाते pa। अब हम इसको देखें, बहुपद को चार चीज़ों से हम दर्शा सकते हैं, px से दर्शा सकते हैं, qx से दर्शा सकते हैं, rx से दर्शा सकते हैं, fx से दर्शा सकते हैं। इन चार चीज़ों से क्या है, बहुपद को क्या कर सकते हैं, हम दर्शा सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का संकेत कहते हैं। बाई चांस अगर यहाँ पर बाई रहता 4y + 5, तो इसको हम लिखते हैं, मान लीजिए हम लिख लेते हैं अभी f बाई लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, बाई, क्योंकि पद जो है उसमें जो चर का मान है वो क्या है, बाई के रूप में है। तो इसी को हम कहते हैं बहुपद के संकेत। हम बात करेंगे बहुपद का मानक रूप। कहता है चर x के बहुपद को लिखते समय साधारणतः आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। यानी जो बहुपद है उसको या तो घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में हम उसको लिखते हैं, जिसे हम बहुपद का क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। एक वही प्रश्न हम लेते हैं 2x² + 4x + 5। आप क्या कर सकते हैं, इसको हम देखिए, हमने यहाँ पे क्या इसको घटते क्रम में लिया, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 4x + 2x²। तो इसी को हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप। यानी किसी बहुपद को या तो आप घटते क्रम में सजा दीजिए चाहे बढ़ते क्रम में सजा दिए, यानी दोनों तरीके से अगर आप लिखते हैं या किसी एक तरीका से, तो इसी को हम कहते हैं बहुपद का मानक रूप। अब आइए हम जानते हैं बहुपद का वर्गीकरण। यानी बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो बहुपद को ऐसे देखिए दो प्रकार में बांटा जाता है। पहला है पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। पद का मतलब समझिए, एक आदमी है, जैसे पद बताए थे ना कि एक आदमी एक संपूर्ण बॉडी है, ठीक है, लेकिन इसके अगर हाथ को अलग कर दिया जाए, पैर को अलग कर दिया जाए, आँख को अलग कर दिया जाए, कान को अलग कर दिया जाए, बाल को अलग, मुंह को अलग, नाक को अलग, तो ये उसके पद कहलाएंगे। लेकिन एक पूरा बॉडी है तो ये मानव कहलाएगा। घात क्या होता है, किसी संख्या पे जितना पावर होता है, क्या होता है, जितना पावर चार्ज है तो वो उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है कि पद के बारे में जानेंगे, घात के बारे में जस्ट हम जानेंगे। देखिए, पद के आधार पर जो बहुपद हैं उसको तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी और तीसरा त्रिपदी। देखिए सब त्रिपदी चलते हैं। वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हैं, क्या हैं, तीन पद हैं। देखिए इसमें पद कितना, एक पद, दो पद, तीन पद, इसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। द्विपद की बात करें तो वैसा बहुपद जिसमें दो पद हों। देखिए ये इसमें कितना पद है, एक पद, दो पद। और देखिए एक पदी क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक पद हो। ठीक है, जिसमें एक पद हो, मान लीजिए इस ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा, इसके आगे कुछ नहीं तो वन तो लगा रहता है। तो ऐसे बहुपद देखिए, त्रिपदी में तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद। द्विपदी में दो पद, एक पद, दो पद। एक पदी में सिर्फ एक ही पद है, इसमें ना तो जोड़ घटाव कहीं पर कुछ किया गया नहीं। तो याद रखना है कि पद वाले बहुपद में घात से कोई मतलब नहीं है। घात कुछ भी हो सकता है। देखिए तीन पद का बहुपद, लेकिन घात कितना है, दो। हो सकता था इसका घात हम 5 भी लिख सकते थे, इसका घात हम 3 भी लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना है कि पद वाले बहुपद में घात से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन घात वाले, और हाँ, घात वाले बहुपद में पद से कोई मतलब, यानी दोनों उल्टा है। पद को घात से कोई मतलब नहीं है, घात को पद से कोई नहीं। तो याद रखो, आप समझ गए होंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि पद वाले बहुपद को घात से कोई मतलब नहीं होता, घात वाले बहुपद में
में पद से कोई मतलब नहीं होता। अब इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लिए थे हम कि याद रखना है कि पद में, बहुपद में घात कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन घात वाले बहुपद में जितना पद वाला घात होगा उतना, अगर बाई चांस एक पद एक घात वाला कहेगा तो एक ही घात हाईएस्ट हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है कि पद वाले बहुपद में घात से कोई मतलब नहीं होता है, घात वाले बहुपद में पद से कोई मतलब नहीं हो सकता। जैसे हमने बताया कि त्रिपद में 3 पद था, लेकिन घात देखिए कुछ था। द्विपदी में पद 2 ही है, घात कुछ भी हो सकता है। एक पदी में एक पद एक ही है, घात कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। चलिए क्लास 10 के आधार पर अगर हम देखें तो घात के आधार पर बहुपद को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्लास 10 के आधार पर। क्लास 9 में तो सब सिर्फ 3 ही पढ़ना है। शून्य, ना तो शून्य बहुपद पढ़ना है, न चतुर्थ घातीय, न त्रिघातीय, न द्विघातीय, सिर्फ यही तीनों पढ़ना है, एक घातीय या रैखिक बहुपद, द्विघातीय और त्रिघातीय। चलिए, तो पहले ही हमने जान लिया कि घात वाले बहुपद में पद की संख्या कुछ भी हो सकता है, उसमें पद से कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ जो सबसे महत्तम घात जो होना चाहिए वो जितना का हो, जैसे एक देखिए सबसे पहला है एक घातीय या रैखिक, तो कहता है वैसा बहुपद जिसका जो महत्तम घात हो वो क्या हो, एक हो। जैसे बाय चांस एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2x + 1। देखिए पद के आधार पर ये तो द्विपदी बहुपद है, लेकिन घात के आधार पर देखें तो ये एक पदी या रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें घात का मान कितना है, 1 है। वही अगर बात करें द्विघातीय की, तो मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया। देखिए पद के आधार पर देखें तो ये त्रिपदी बहुपद है, लेकिन घात के आधार पर देखें तो इसमें सबसे हाईएस्ट घात क्या है, 2 है, इसके कारण ये द्विघातीय है। त्रिघातीय की बात करें तो वैसा बहुपद जिसका जो हाईएस्ट घात हो वो क्या रहे, 3 रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघातीय। देखिए इसका सबसे हाईएस्ट घात क्या है, 3 है। चतुर्थ घातीय के देखें तो वैसा बहुपद जिसका जो हाईएस्ट घात हो वो क्या हो, 4 रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय। चतुर्थ घातीय में पद से कोई मतलब नहीं, लेकिन घात जो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए वो 4। शून्य बहुपद उसे कहते हैं जिसका जो मान है, यानी जो बहुपद है उसका जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए जो शून्य बहुपद है उसका जो घात है वो क्या है, 0 है। 0 यानी अगर नहीं भी कुछ लगा, सिर्फ 5 लिखा है, ठीक है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, शून्य बहुपद होगा। चलिए, तो अभी हमने समझ लिया कि पद वाले, यानी लिख सकते हैं घात वाले बहुपद में पद की संख्या कुछ भी हो सकती है। घात वाले बहुपद में पद की संख्या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जबकि पद वाले बहुपद में क्या है, पद वाले बहुपद में घात की संख्या कुछ भी हो सकती है। यानी पद वाले को घात से कोई मतलब नहीं है, घात वाले को पद से कोई मतलब नहीं होता। शून्य बहुपद, याद ना, शून्य वैसा बहुपद जिसमें क्या हो, x का मान कुछ भी नहीं है दिया, या x लिखा रहे तो पावर क्या रहे, 0 रहे, तो उसको हम कहते हैं क्या, शून्य बहुपद। ठीक है, यानी सिर्फ 5 भी निकाल तो वो शून्य बहुपद में आएगा। चतुर्थ घातीय जिसका, यानी कह सकते चतुर्थ घातीय जिसका हाईएस्ट घात क्या हो, 4 हो। त्रिघातीय जिसका हाईएस्ट घात 3 हो। द्विघातीय जिसका हाईएस्ट घात क्या हो, 2 हो। एक घातीय रैखिक वैसा बहुपद जिसका जो हाईएस्ट घात है वो क्या हो, 1 रहे, तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। ठीक है, चलिए आइए अब आगे कुछ जानते हैं हम लोग। चलिए देखिए हमने यहाँ पे लिखा है बहुपद का मान। यदि आप, चलिए हमने बहुपद के बारे में जान लिया, ठीक है, बहुपद का मानक रूप भी हमने देख लिया, बहुपद को किस प्रकार लिखा जाता है, बहुपद के संकेत भी हमने देख लिया। बहुपद का मान कहता है चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद का मान कहते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है एक प्रश्न, 2x² + 3x + 4, साइड में दे दे कि x का मान हमको 2 रखना है। क्या रखना है, कहेगा अगर बाई चांस प्रश्न को ऐसा कि x का मान 2 रखकर क्या है, निम्न बहुपद का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो x का मान क्या, x के जगह पर मान कितना रखना है, 2 रखना है बुआ, तो 2 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो चलिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4, तो देखिए 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 8 6 14 4 18। तो यानी p का मान यानी x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया 18 आ गया। तो इसी को हम कहते हैं बहुपद का मान, यानी चर में यानी क्या है चर का मान क्या है विशेष अंक रखकर क्या बहुपद का जो मान हम निकालते हैं उसे क्या कहते हैं बहुपद का मान कहते हैं। चलिए अब कहता है बहुपद के शून्य या शून्यांक क्या होते हैं। तो देखिए हमने लिखा है कि ए बहुपद, ठीक है, कोई बहुपद है जो ए है। कहता है px का शून्य या शून्यांक कहलाता है यदि x बराबर ए पर px का जो मान है वो शून्य आ जाए। यदि बाई चांस मान ले कि एक समीकरण है, एक बहुपद दिया हुआ है 2x प्लस 2 मान लीजिए। अब हमको इस संख्या को लाना है बउआ 0, क्या लाना है 0 लाना है। यानी ऐसा मान रखिए कि इसका मान क्या है 0, आप कुछ भी मान रखते हैं, आपकी मर्जी पर है। तो देखिए साइड में अगर हम देखें, अगर मतलब सबसे पहले हम हल करके देखते हैं कि आखिर कितना मान रखा है। ऐसे तो मान आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर मान रखते हैं 0 तो देखिए 2 इंटू 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 बराबर 2 आता है। अगर वो प्रकार यदि हम यहाँ पे मान 1 रख के देखें तो हो जाएगा 2 ही कम 2 प्लस 2 यानी 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन अभी तक 0 मान नहीं आया। तो चलिए साइड में हम क्या है कोई रख के देखते हैं। इसको भी क्या करना है, हमको समीकरण के बराबर 0 रखना पड़ेगा। 2x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। x देखिए साथ में 2 तो गुना में है, भाग जाएगा तो यानी x का मान कितना आ गया -1 आ गया। अब हम देखते हैं px के जगह पर -1 रख के तो हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2, तो 2 ही कम 2 -2 प्लस 2, देखिए मान कितना आ गया 0 आ गया। यानी कहता है कि बहुपद के शून्य या शून्यांक उसे कहेंगे जब किसी संख्या को रखने पर बहुपद का जो मान है वो क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसे हम कहेंगे बहुपद का शून्य या शून्यांक। देखिए शून्य यानी 0, शून्यांक यानी कोई संख्या रखने पर यदि शून्य आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बहुपद का शून्यांक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम जानेंगे कि बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी बहुपद को ज्यामिति के आधार पर क्या है कि बहुपद को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा ही आपका जो बहुपद चैप्टर है वो हल होगा। तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।